हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है फूलदान। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जानती भी हो ये कितने का था। सामने फर्श पर पड़े फूलदान को टुकड़ों में बिखरा देख रितेश पत्नी नित्या पर बरस रहा था। जी वो साफ करते हुए हाथ से छूट गया। पता था बहुत कीमती था, तभी तो कमली को हाथ नहीं लगाने देती थी। अब जानबूझकर थोड़ी गिराया है। नित्या ने ज्यों ही कहा, रितेश को और गुस्सा आ गया। उसने आव देखा न ताव नित्या पर हाथ उठा दिया। नित्या आंख में आंसू भर उन टुकड़ों को सहेज कर उठ रही थी, फिर भी एक टुकड़ा चुभ ही गया। हाथ से खून निकल आया। कराते हुए भी वो सफाई करती रही। समझ नहीं पा रही थी यह दर्द चुभने का है या फिर रितेश की इन हरकतों का, जो जब देखो तब जताता रहता है। उसके शौक महंगे हैं। रविवार के दिन का समय नित्या को घर की सफाई करनी होती थी, क्योंकि ये रितेश का हुक्म था। उसकी निगरानी में उन चीजों की सफाई हो जो उसने बड़े जतन से खरीद कर रखे हैं। नित्या सफाई कर उठी तो दोपहर के खाने की फरमाइश सुना दी। नित्या रसोई में लगी पड़ी थी। हाथ में लगी चोट पर तो रितेश की नजर भी नहीं गई थी। नमक लगने से वो और जल उठता। वो किसी तरह खाना बनाकर कटे भाग की थोड़ी मरहम पट्टी कर आराम करने चली गई। सामने दोनों की शादी की बड़ी ही प्यारी तस्वीर लगी थी। नित्या 5 महीने पीछे के उस दिन को याद करने लगी, जब सुमिता जी खुद अपने बेटे रितेश के लिए नित्या का हाथ मांगने आई थी। बहन जी, हमें तो आपके नित्या राशि के ब्याह में ही भाग गई थी, पर रितेश उस वक्त शादी के पक्ष में नहीं था। आप लड़के वालों की तरफ से ब्याह में शरीक हुई थी। फिर राशि से पता चला नित्या आप उसकी सास की चचेरी बहन है। अब हमें नित्या चाहिए तो हमें ही आना था यहाँ। मधुमालती जी इस प्रस्ताव पर तत्काल कुछ कह नहीं पाई, पर परिवार वालों की सहमति से नित्या का विवाह रितेश से हो गया। नित्या का परिवार सभ्य था, पर पैसों से ज्यादा अमीर नहीं। फिर भी जो बन पड़ा, मधुमालती जी ने बेटी की गृहस्थी का सामान जुटाया था, यह कहकर हमारा भी मन है बेटी के नए जीवन की शुरुआत की वस्तुएं उसे दें। जब सारा सामान रितेश की पोस्टिंग वाली जगह पर गया, वो देखते ही बोला, ये सब सामान यहाँ क्यों मंगवाया। अरे उधर ही रहने देती, मेरे स्टैंडर्ड से कुछ मेल नहीं खाता। पता नहीं माँ ने क्या देखकर तुम्हें मेरे साथ बांध दिया। सीधी सादी नित्या बस सुना करती। माता पिता ने हमेशा यही कहा था, बिटिया ब्याह बाद दामाद जी जैसा चाहें वैसा करना, सास ससुर का हमसे ज्यादा मान करना। अब जो है बस तेरा ससुराल है, कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। समदन जी खुद तुम्हें पसंद की हैं, तो बस उन सबको खुश रखना। और नित्या इसी गांठ के साथ रितेश की हर बात गले के नीचे यूं उतार रही थी जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अचानक रितेश की आवाज सुन वो उठ बैठी। कब से आवाज दे रहा हूँ, यहाँ सोई पड़ी हो, कॉफी बना दो। रितेश ने कहा, अभी बनाती हूँ। कह जैसे ही वो उठने को हुई, रितेश की नज़र उसके हाथ पर बंधी पट्टी पर पड़ी। ये क्या हो गया जो पट्टी बांध रखी है, रितेश ने पूछा। वो सुबह फूलदान का टुकड़ा चुभ गया था, नित्या ने कहा और रसोई की ओर जाने लगी। रुको, कहते हुए रितेश ने उसका हाथ पकड़ लिया। लाओ दिखाओ, कह रितेश बाएं हाथ से जैसे तैसे बंदी पट्टी खोलते हुए बोला। गहरे कट लगे थे और नित्या चुपचाप खड़ी थी। घाव का दर्द शायद वो जब करना सीख चुकी थी। कमाल हो तुम, कहना भी जरूरी नहीं समझा, कह रितेश घाव साफ कर फिर से पट्टी करने लगा। तुम ऐसे चुप रहोगी तो मुझे तुम्हारे दर्द का एहसास कभी नहीं होगा। बोलोगी तो समझ आएगा। अब तुम रहने दो, मैं खुद कॉफी बना लूंगा। कह रितेश जाने को हुआ तो नित्या उसे पकड़कर रोक लिया। रितेश, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे साथ हर समझौता करने को तैयार हूँ, पर तुम जो ये बात बात पर ताने मारते हुए कहते हो, ये कितने का है, मुझे अंतर तक कचोट जाते हैं। तुम्हारी नज़रों में सम्मान की कीमत है, ये
यह इंसान की मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम गुस्से में ये भी भूल जाते हो। मेरे डर और दर्द से ज़्यादा तुम्हें सामान की फ़िक्र होती है। कभी तुम मेरे दर्द को समझते तो मुझे ज़्यादा खुशी होती। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूँगी, पर अपनी तुलना सामान के साथ नहीं। बहुत दिनों से हिम्मत जुटा रही थी। आज जब तुमने मेरी पट्टी की तो लगा थोड़ी इंसानियत बाकी है। तभी मैं यह कह पाई। नित्या ने दिल की बात कह दी। रितेश पल भर को खामोश रहा, फिर सिर झुकाते हुए बोला, मुझे भी अभी तुम्हारी चोट देख लगा नित्या, मैं कुछ ज़्यादा ही ज्यादती कर रहा हूँ तुम पर। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।